हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैथ्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ नेम चेन रूल. द चेन रूल टॉपिक्स कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क. In time and work, three topic comes. You can say first it is chain rule, second time and work itself, third it is pipe and system. तो चेन रूल टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं. वो भी इस टॉपिक को शॉर्टकट तरीके से कैसे किया जाए ये मैं आज डिस्कस करूंगा. इस पूरे टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट को हम 3 लेक्चर्स में पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे. आज चेन रूल टॉपिक का लेक्चर अपन डिस्कस करेंगे. चेन रूल टॉपिक में मैंने पहले से एक फॉर्मूला लिख के रख दिया है, आप अच्छे से देखिए. M1 D1 H1 E1 upon W1 equals to M2 D2 H2 E2 upon W2, where M shows number of man, D shows days, H hours per day, not only hours. If hours alone comes, it would be considered as days. W work, E efficiency. Suppose हमको 3000 ट्रीज प्लांट करने का एक असाइनमेंट है, तो 3000 वुड बी योर वर्क. यू हैव अपॉइंटेड 50 मैन, आपने 50 मैन को इस काम के लिए लगाया है, तो M वुड बी 50. वो 4 आवर्स पर डे वर्क करते हैं, तो योर H वुड बी 4. एंड 30 डेज में वो वर्क करते हैं, तो योर डे वुड बी 30. एफिशिएंसी हम बाद में डिस्कस करेंगे. इसमें जब एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो उसमें ये कर दिया जाता है कि एक मैन का ग्रुप है, दूसरे मैन का ग्रुप है, दूसरा वाला जो ग्रुप है वो 20% मोर एफिशिएंट है या उसका 80% है. इस तरीके से रहते हैं. अभी आप समझिएगा, ई करके नहीं है फॉर्मूले में. एमडीएच तो आप जानते हैं, एमडीएच तो M1 D1 H1 upon W1, M2 D2 H2 upon W2. Got it or not? Again I repeat, यदि आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा. Actually the chain rule topic is mainly about this formula and nothing. So firstly you just write down this formula because in each question we have to use this standard formula. हमको जो भी सब्जेक्ट्स इसमें मिलेंगे हम उनके वैल्यूज रख देंगे. कहीं M और D अकेले मिलेगा तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा M1 D1 equals to M2 D2. सपोज मैन ऑफ वर्क मिलता है तो M1 upon W1, M2 upon W2. तो एज पर रिक्वायरमेंट वी कैन मेक अवर फॉर्मूला जो इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हमको मिल जाएगा. तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए. मैं एक बार अगेन आई रिक्वेस्ट यू जस्ट नोट इट डाउन प्लीज. ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने क्वेश्चन को हिंदी में भी लिख दिया है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं. If 36 man can do a certain piece of work in 25 days, in how many days will 15 man do it? 36 आदमी 25 दिन में, तो 15 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में? तो सी, अभी मैं इनिशियल लेवल पे आप सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में जरूर लिख लीजिए, एटलीस्ट शुरू में. 36 man 25 days, then 15 man X days. अब 36 man, you just see it is nothing but M. 25 days it is B. इसमें दो ही ऑब्जेक्ट है. हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, अगेन आई रिपीट, M1 D1 H1 upon W1 equals to M2 D2 H2 upon W2. तो उसमें से हम M और D को लेके क्या फॉर्मूला बना सकते हैं? M1 D1 equals to M2 D2, where first line will show 1 while second line shows 2. तो M1 would equals to 36, D1 would equals to 25, M2 15, D2 X. The value of D2 you have to find. कैलकुलेशन अभी तो मैं करवा दे रहा हूँ. एक दो क्वेश्चन के बाद मैं चाहूंगा कि कैलकुलेशन को मैं आपके एंड पे छोड़ूं, क्योंकि बेसिक्स
इनको सेट करने का है, क्वेश्चंस को कैसे अरेंज करना है, कैलकुलेशन आपके एंड पे आता है 5 3 जा 5 5 जा 3 12 जा x would equals to 12 5 जा 60. You just see the question as well as solution. 36 man 25 days, 15 man x days. मैन डेज है तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में से m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2, फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई आपकी 60. नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट वी रब इट. Second question, if 20 man can build a wall 56 meter long in 6 days, what length of a similar wall can be built by 35 man in 3 days? 20 आदमी 56 मीटर दीवार 6 दिनों में बनाते हैं, 35 आदमी 3 दिनों में कितने मीटर दीवार बनाते हैं? अब आप अच्छे से समझिए क्वेश्चन को. मैंने क्या बोला, पहले इनिशियल लेवल पे ऐसे जरूर लिख लीजिएगा, 20 मैन 56 मीटर वॉल 6 days. इनिशियली लिख लीजिए, बाद में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं. नाउ व्हाट लेंथ ऑफ सिंगल वॉल, लेट वी कंसीडर x मीटर. हाउ मेनी मैन, 35 मैन एंड 3 days. It is m. Making wall is nothing but a work. 56 meter long wall, it is work and it is days. तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था उसमें से 3 सब्जेक्ट्स आपके पास है, मैन, वर्क और डेज. इट इज मैन, वर्क एंड डेज. बाय यूजिंग दीज 3 ऑब्जेक्ट, व्हाट फॉर्मूला यू कैन मेक, इट इज m1 d1 अपॉन w1 equals to m2 d2 upon w2. You can put the values. It is m1 21, d1 6 upon w1 56. Again you repeat, w इधर पे है, m1 d1 upon w1 equals to m2 35, d2 3 and w2 x. कैलकुलेशन कोशिश करिए सिंपली. 3 1 जा 3 2 जा 5 7 जा 5 4 जा 4 2 जा 8 8 7 are 56. Now 7 and 7. So x would equals to 7 into 7, that is 49. You just see the question and solution both. 36 man 56 meter 6 days, 35 man 3 days. How many meters? तो आपने man days और man work और days को लेके ये फॉर्मूला जनरेट किया. The question is in front of you. Got it or not? Now we come to the next question. एक बात आप अच्छे से ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन the topic is totally about that standard formula that we have discussed initially. Got it or not? Next we come to the third question. You just see the question while I'm rubbing it. If 16 man working 7 hours a day can plow a field in 48 days, in how many days? 40 man working 12 hours a day plow the same field. 16 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन वो एक खेत को 48 दिन में जोतते हैं, तो 14 आदमी 12 घंटे पर डे वर्क करके उस खेत को कितने दिनों में जोतेंगे? Again I repeat, you write the question in this way. 16 man 7 hours per day 48 days. Now 14 man working 12 hours per day, you have to find number of days. By using these 3, it is what? M, it is H, it is D. तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले को ले लीजिए, m1 d1 h1 upon w1 वाले से. तो इसमें 3 ही सब्जेक्ट्स हैं. your formula would be m1 d1 h1 equals to m2 d2 h2. m1 would equals to 16, d1 would equals to 48, h1 7, 14, x and 12.
16 into 48 into 7 equals to 14 into x into 12. h is 12. सॉल्यूशन चलो इसको भी मैं एक बार देख लेता हूँ. 12 1 जा, 12 4 जा, 7 1 जा, 7 2 जा, 2 8 जा, 8 4 जा 32. योर आंसर इज. आप देखिए बहुत ही सिंपल टॉपिक, बहुत ही सिंपल तरीके से एक फॉर्मूले का यूज करके, और ऐसा टॉपिक जो कि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले लीजिए, कैट, क्लैट, मैट, आईबीपीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, व्यापम, सारे एग्जामिनेशन में ये टॉपिक के क्वेश्चंस मैक्सिमम आते ही हैं. तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसको क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लीजिए. मैंने दूसरा क्वेश्चन शुरू कर दिया है. दूसरा क्वेश्चन आप देखिए इसको अच्छे से. 80 lamps can lighten 5 hours per day for 10 days for rupees 21.25, and the number of lamps which can be lightened 4 hours daily for 30 days for rupees 76.50. 80 लैम्प 5 घंटे पर डे, 10 दिन में 21 रुपए 25 पैसे. तो कितने लैम्प 4 घंटे प्रति दिन 30 दिन में 76.50 पैसे खर्च करते. अब इधर पे कॉन्सेप्ट आता है रुपीस. आप देखिए रुपीस, तो मैंने इनिशियली नहीं बताया, सोचा था क्वेश्चन आएगा तब मैं डिस्कस करता हूँ. व्हेन रुपीस कम्स अंडर, तो यू हैव टू कंसीडर रुपीस एज द वर्क. व्हेन रुपीस इज डिस्कस्ड, you have to consider it as a work. M1 D1 H1 upon W1. तो वो W1 की जगह रुपीस हो जाएगा. कभी कभी वॉल्यूम दे देते हैं. एक ट्रेंच है, एक ट्रेंच इतना मीटर डेप्थ है, इतना मीटर उसकी लेंथ है, इतनी मीटर विड्थ है, तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा ट्रेंच का वुड बी कंसिडर एज अ वर्क. गॉट इट. तो रुपीस को हम एज अ वर्क कंसिडर करेंगे. पहले क्वेश्चन को इस वे में लिख लें. 80 लैम्प्स 5 hours per day, 10 days, 21.25. See, 4 subjects are given here. Now, number of lamps, X lamps, it is 4 hours per day, 30 days, and 76.50 rupees. What I told you, rupees is considered as work. It is B, it is H and lamps. Man आप समझिएगा M1 जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो मैन हो, चाहे वो पंप्स हो, चाहे वो लैम्प्स हो, चाहे वो बल्ब्स हो, चाहे फैंस हो, चाहे मशीन्स हो, चाहे विमेन हो, चाहे बॉयज हो, एवरीथिंग इज टू बी कंसिडर एज अ मैन. गॉट इट. M1. तो जो भी सब्जेक्ट वर्क करता है दैट वुड बी कंसिडर्ड मैन. तो ये हो जाएगा मैन. तो योर फॉर्मूला वुड बी, ये वर्क है तो M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2. You just see it. M1 would equals to this, D1 would equals to this, H1 5 and W1 would equals to, इधर क्या जाएगा याद रखिएगा 21.25, और W2 में it is 76.50. Sometimes point comes in the calculation, तो हमको थोड़ा सा डर सा लगता है, लेकिन कोशिश करिए पॉइंट्स को अलग करते हैं. जैसे इसमें तो दोनों पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, दोनों में अपन रिमूव कर सकते हैं. नाउ कैलकुलेशन इज एट योर हैंड. गॉट इट और नॉट. बिल्कुल सिंपल, वन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ऑल क्वेश्चंस आर can be solved by the same formula. Okay, now you just see the concept. So question, solution, calculation मैंने आपके एंड पे छोड़ा हुआ है, एक बार देख लीजिए. नोट करना है नोट कर लीजिए. Now we come to the next question. You just read it. Okay, इसमें भी अपन 400 person working 9 hours per day can complete 1/4 of the work in 10 days. The number of additional person
आप थोड़ा इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एडिशनल पर्सन, फिर बाद में मैं इस पे डिस्कस करूंगा। वर्किंग 8 आवर्स पर डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। हिंदी में 400 नहीं आ पाया था। 400 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 1/4 वर्क 10 दिन में करते हैं। कितने अतिरिक्त आदमी? 8 घंटे पर डे। शेष कार्य 20 दिन। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर द वर्क इज गिवन इन फ्रैक्शन फॉर्म, कार्य भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो यू जस्ट कंसीडर द टोटल वर्क इज 1। टोटल वर्क को आप क्या ले सकते हो? टोटल वर्क 1 या x या 100 ले सकते हो। 1 में से 1/4 हो चुका है वर्क, तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा? 3/4 रिमेनिंग वर्क, क्योंकि इधर पे रिमेनिंग वर्क बोला हुआ है, रिमेनिंग वर्क दैट इज D2। तो ये सॉरी W2, ये हो जाएगा W1 और ये W2। ओके, और चलिए अपन आ जाते हैं पहले क्वेश्चन को, इसलिए ले लें। 400 मैन working 9 hours per day, 1/4 work in 10 days. The number of additional person, again just beware of such type of word, additional, how many more, extra, कितने अतिरिक्त और कितने, ऐसे शब्द यदि आ जाते हैं, ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान देना है, सिंपल सा, लेकिन बहुत जल्दी रहती है हमारे, जब हमको सॉल्व करना रहता है एग्जाम में, तो हम इन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। एडिशनल पर्सन मींस what you are having already, you are having 400 man already, you need x more, so your M2 would be 400 plus x, and you need x more, x additional man. You can consider as well, but you have to remember at the last you have to subtract 400 from the value, final value of x. Got it or not? लेकिन हमको यदि नहीं याद रहेगा जल्दी, तो हम ऐसा लेके चल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 400 plus x man, the working hours 8 hours per day. Remaining work we have discussed, remaining work 1 minus 1/4, that is 3/4 work, and days it is 20 days. You just see the question, 400 man 9 hours per day, 1/4 work 10 days, 400 plus x man 8 hours per day, 3/4 work 20 days. Got it or not? Now you can put the formula by using the standard formula, M1 D1 H1 upon W1 equals to M2 D2 H2 upon W2. Your formula would be M1 D1 H1 upon W1, it is M2 D2 H2 upon W2. M1 would equals to 400, D1 10, H it is 9, work 1/4, M2 400 plus X, D2 20, H2 8, and it is 3/4. आप डिनोमिनेटर के 4 को दोनों को कट कर सकते हैं। नाउ योर कैलकुलेशन वुड बी द इजियर वन। आप कोशिश किया कीजिए, पहले इनको जितना 0 से 0 कट कर दिया, 8 से ये जितना कैलकुलेशन पहले लाइन पे कर सकते हैं कर लीजिए, उसके बाद फाइनल कैलकुलेशन आप कर लीजिए। गॉट इट और नॉट? अगेन यू जस्ट सी द क्वेश्चन एज वेल एज सॉल्यूशन। आई एम टेकिंग अ पॉज ऑफ 2-3 seconds. Got it? Now we come to the next question. ये वैरायटी का क्वेश्चन बहुत एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है ना? आपने भी देखा होगा यदि आप एग्जामिनेशन में अपियर हुए हैं तो। 95 man had provision for 200 days. After 5 days, 30 men died due to an epidemic. The remaining food will last for how many days? किसी शिविर में 95 आदमी के लिए 200 दिन का खाना है, 5 दिन बाद 30 आदमियों की मृत्यु हो जाती है, शेष भोज्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन को उसी वे में लिख लें एज आई टेल यू। 95 man provisions for 200 days. After 5 days, आप इधर पे रुकिए थोड़ा सा, अभी क्वेश्चन को आगे नहीं पढ़ते हैं। आफ्टर 5 days इसका मतलब क्या है? आफ्टर 5 days means 95 man have used the provision for 5 days
तो इन द नॉर्मल सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग, हम क्वेश्चन अभी आगे नहीं पढ़ रहे, यदि 95 मैन 200 में से 5 डेज प्रोविजंस यूज कर चुके हैं, तो ये यदि 95 मैन ही है तो प्रोविजन वुड बी लास्टिंग फॉर हाउ मेनी डेज, 200 minus 5 that is 195 days. So you should start question from this. After 5 days you should start the question, would be easier for you. Got it or not? Now we come to the what. अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं. What is happening after 5 days actually? 30 men died. 30 men died means ये 30 मैन डाइड 5 डेज, तो कितने मैन बचे आपके पास, 65 मैन. सी जो 95 मैन 195 डेज प्रोविजंस यूज कर सकते हैं, 65 मैन वुड बी यूजिंग दैट प्रोविजन फॉर हाउ मेनी डेज, x डेज. यू जस्ट सी आपके पास दो ऑब्जेक्ट आ गए, इट इज m एंड इट इज b. यू कैन यूज दिस फॉर्मूला m1 d1 equals to m2 d2. First line 1 while second 2. M1 would equals to 95, D1 195, M2 65 and D2 answer. Simply. Got it or not? हम अगला जो टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क, उसके मैं भी चेन रूल के कुछ टॉपिक कुछ क्वेश्चंस हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे. इनको भी करने का एक वहाँ पे डिफरेंट तरीका देखेंगे, लेकिन अभी आप चेन रूल तरीके से वही स्टैंडर्ड फॉर्मूले को यूज करते हुए पूरे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. Got it or not? See, एक हम लास्ट वैरायटी और डिस्कस कर लेते हैं. उसके पहले तो अभी आप पहले ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए जब से मैं इसको मिटा रहा हूं. उसी वैरायटी का क्वेश्चन है, देख लीजिए. 500 मैन 27 डेज के लिए प्रोविजन था. 3 दिन बाद रीइंफोर्समेंट ऑफ 300 मैन अराइव. वहां पे 30 मैन डाइड थे, इधर पे 300 मैन एक्स्ट्रा आ रहे हैं. द रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज. फूड रिमेनिंग ही है, याद रखिएगा. क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही. 500 मैन 27 days. After 3 days, what I have told you, after 3 days मतलब 500 मैंने 300 दिन का प्रोविजन यूज कर लिया है. अब उनके पास 24 दिन का प्रोविजन बचा है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है. व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, 300 more man join the group. Now there are total 500 plus 300, 800 man. The provision would be lasting for x days. M1 D1, M2 D2. 524. So 500 into 24, 800 into x. Question आप सब कैलकुलेशन आपके एंड पे x would equals to 15. Got it or not? क्लियर है. एक लास्ट वैरायटी मैं डिस्कस कर देता हूं. इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें 3 मैन और 6 बॉयज. क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा. इफ 3 मैन और 6 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, working 7 hours a day, how many days will it take to complete a piece of work twice as large with 6 man and 2 boys? इधर पे और है, उधर पे एंड है. मैंने बोला इस काम को करने के लिए या तो 3 मैन आ जाए या 6 बॉयज आ जाए. तो व्हाट इट मींस, 3 मैन का एफर्ट 6 बॉयज के बराबर है. तो व्हाट वी कैन कंसीडर, 3 मैन इक्वल्स टू 6 बॉयज, 1 मैन इक्वल्स टू 2 बॉयज. इज इट ओके और नॉट? 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 6, 1 मैन इक्वल्स टू 2 बॉयज. तो हमको ये जो मैन और बॉयज का रिलेशन है ये मिलना जरूरी होता है. अभी हम टाइम एंड वर्क टॉपिक में एंड वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी रहते सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंथी रहते हैं. और वाले तो सिंपल रहते हैं, 3 मैन और 6 बॉय 10 days. तो अब अपन या तो मैन में सबको, मैन को बॉयज को कन्वर्ट कर लें, बॉयज को मैन में कन्वर्ट कर लें. अपन अभी मैन ही लेके चलते हैं. लाइक तो सी 3 मैन और 6 बॉयज तो नहीं ले रहे हैं, मैन ही ले रहे हैं. 10 days 7 hours per day, 1 work, क्योंकि उधर पे ट्वाइस बोला गया है. How many days will it take, x days will it take to complete a piece of twice as large work? 2w, working 8 hours per day. Now here it is given 6 man and 2 boys. 6 man and means plus 2 boys. हमने अभी रिलेशन निकाला मैन और बॉयज में. 2 boys equals to 1 man,
तो इसकी जगह 1 मैन रख सकते हैं। 6 मैन एंड 2 बॉयज की जगह 6 मैन प्लस 1 मैन, ओवरऑल वी कैन राइट हियर 7 मैन। नाउ हियर देयर आर man, days, hours per day. Oh, your formula would be M1 D1 H1 upon W1, M2 D2 H2 upon W2। मैं कैलकुलेशन आपके एंड पे छोड़ रहा हूँ। इसकी कुछ स्पेशल वैरायटीज, थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टॉपिक टाइम एंड वर्क में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।